नमस्कार दोस्तों, आपने अब तक 3 ज्योतिर्लिंगों की कहानी सुन ली है। चलिए आज हम इस एपिसोड में चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाइए माइथोलॉजी से जुड़ी कुछ अनसुनी और अनोखी कहानियों को सुनने के लिए। दोस्तों, आपने अब तक 3 ज्योतिर्लिंगों की कहानी सुन ली है। सोमनाथ जी, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। चलिए आज हम चौथे ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनते हैं। इन सभी के वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के 2 रूप ओमकारेश्वर और अमलेश्वर की पूजा की जाती है। यह ज्योतिर्लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुई तथा इसकी स्थापना कैसे हुई, चलिए जानते हैं अपने इस एपिसोड में। दोस्तों, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए थे। विंध्य ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल जी नारद मुनि के समक्ष खड़े हो गए। अहंकार नाशक नारद जी विंध्याचल की अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस भरते हुए चुपचाप खड़े हो गए। यह पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है तुम्हारे शिखरों के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। न कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। फिर उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्वान है, उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार उसका पूजन किया। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए और उससे बोले, विंध्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम क्या वर मांगते हो? विंध्य ने कहा, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम प्रदान करता हूँ कि तुम जिस प्रकार और जैसा काम करना चाहो वैसा काम कर सकते हो। जब भगवान शिव ने विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करते हुए उनसे कहा, प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहाँ पर स्थित एक ही ओमकार लिंग 2 विभागों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्वान हुए उसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी उसे परमेश्वर नाम से जाना जाता है। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्त जनों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले ओमकारेश्वर और परमेश्वर नाम के ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।